पार्ट 1 है, एवलीन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो ये चैप्टर कुछ इस तरह शुरू होता है कि इसमें राइटर बताते हैं कि एवलीन ग्लेनी जब 17 साल की थी तो उस टाइम पे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, हलचल मची हुई थी, और एवलीन को आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस फील हो रही थी। एवलीन का उस दिन पहला दिन था द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में, जो लंदन में है, और एवलीन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फ्राइटनिंग और थोड़ा क्यूरियोसिटी और इन्जॉयमेंट भरा दिन था। पर एवलीन के सामने जितने भी सारे चैलेंजेस थे उसमें से सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि एवलीन जो थी वो डेफ थी, यानी कि उन्हें सुनाई नहीं देता था। तो एवलीन का जो हियरिंग लॉस था वो उनके लिए काफ़ी नॉर्मल सा था, और एवलीन की मॉम को बहुत अच्छे से ये याद है कि एक बार जब एवलीन कुछ 8 साल की थी उस टाइम एवलीन की मॉम ने उन्हें बुलाया पियानो बजाने के लिए, पर एवलीन ने सुना नहीं। उन्हें उनकी मॉम को ये लगा कि शायद बच्चे ने रियली में नहीं सुना, यानी कि आवाज़ उन तक नहीं पहुंची, और उन्होंने उसे आई गई कर दिया, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। एवलीन का जो नर्व डैमेज था जिसकी वजह से उन्हें सुनाई देना कम हो रहा था वो बढ़ता चला गया, बट एवलीन ने ये सारी चीज़ें अपनी टीचर्स, फ्रेंड्स और पेरेंट्स से छुपाई रखी। एवलीन के पेरेंट्स को उनकी नर्व डैमेज और हियरिंग एबिलिटी अच्छी ना होने के बारे में तब पता चला जब वो 11 साल की थी, और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें बुलाया और बताया कि एवलीन के मार्क्स जो हैं वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, और उनकी हेडमिस्ट्रेस ने उन्हें अर्ज किया, उनके पेरेंट्स को इंसिस्ट किया कि वो एक स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और जब वो स्पेशलिस्ट के पास गए तब ये डिस्कवर हुआ कि एवलीन की हियरिंग एबिलिटी इसलिए ख़राब हुई जस्ट बिकॉज ऑफ अ नर्व डैमेज। वो नर्व डैमेज सीवियर हो गई, यानी कि बहुत ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से एवलीन को कुछ सुननाई नहीं देता था। और उनको एडवाइस किया गया कि एवलीन को डेफ चिल्ड्रन के लिए जो स्कूल होता है वहाँ भेजा जाए। तो एवलीन बताती हैं कि एकदम से ऐसा लगा जब जैसे सारी जगह अंधेरा छा गया हो, उनके लिए कोई रे ऑफ होप नहीं थी, कोई स्कोप नहीं दिखाई दे रही थी कुछ अच्छा करने की ज़िंदगी में। पर एवलीन की एक डिटर्मिनेशन थी कि उन्हें नॉर्मल ज़िंदगी जीनी है और अपना जो उनका इंटरेस्ट है ज़ाइलोफोन प्ले करने में, म्यूज़िक में, उससे आगे परस्यू करना है। और एवलीन ने एक दिन एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो भी उसे बजाएंगी, जबकि वो उनको सुनाई नहीं देता था। ज़ाइलोफोन की पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है। तो सारी टीचर्स ने एवलीन को बहुत ज़्यादा डिसइंकरेज किया कि नहीं, तुम्हें नहीं सुनाई देता तो तुम कैसे सीखोगी ज़ाइलोफोन बजाना। बट रॉन फॉब्स जो आज के फेमस परक्यूशनिस्ट हैं, उन्होंने उनका पोटेंशियल देखा, एवलीन का पोटेंशियल देखा, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एवलीन को सिखाएंगे। तो उन्होंने एवलीन को कहा कि तुम्हें सुनाई नहीं देता तो कोई बात नहीं, ट्राई टू सेंस म्यूजिकल नोट्स इन अ डिफरेंट वे, यानी कि नोट्स को सुनो, समझने की कोशिश करो, उनको फील करो किसी अलग तरीके से। और उन्होंने उनकी प्रैक्टिस शुरू करी बाय ट्यूनिंग 2 ड्रम्स टुगेदर। तो एवलीन बताती है कि उन्हें फील हुआ कि वो हायर ड्रम जो है उसे अपनी वेस्ट अप से, यानी कि वेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से, और लोअर ड्रम को वेस्ट डाउन, यानी कि वेस्ट के नीचे वाले पार्ट से फील कर सकती हैं। तो जो रॉन फॉब्स थे उन्होंने ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया और उन्हें ये पता चला कि एवलीन अलग अलग वेज में अलग अलग टाइप की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की वाइब्रेशंस को सेंस कर सकती हैं। एवलीन ने उस पॉइंट के बाद कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब वो 16 साल की थी तो यूथ ऑर्केस्ट्रा जो यूनाइटेड किंगडम का है उसके साथ उन्होंने टूर किया, और उन्होंने उस टाइम तक डिसाइड कर लिया था कि वो म्यूज़िक को अपनी लाइफ बनाना चाहती हैं। और रॉयल म्यूज़िक एकेडमी ऑफ लंदन में उन्होंने ऑडिशन दिया, और उनकी मतलब म्यूज़िक एकेडमी की हिस्ट्री में आज तक एवलीन से ज़्यादा मार्क्स कोई नहीं लेके आया। एवलीन एक ऑर्केस्ट्रल परफॉर्मेंस करने वाली लड़की से एक सोलो परफॉर्मेंस करने वाली लड़की बन गई, और साथ ही साथ 3 साल के कोर्स के अंदर उन्होंने टॉप मोस्ट अवार्ड्स सारे के सारे जीत लिए थे। एवलीन का ये सारी चीज़ों का करना हम सबके लिए हीरोइक है, बट उनके लिए एक चीज़ ये नॉर्मल है, बिकॉज ये चीज़ें उन्हें अचीव करनी ही करनी थी ज़िंदगी के अंदर। अब एवलीन बताती हैं कि मतलब उनके पास शायद थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मास्टरी ज़रूर है, पर ये सब उनके लिए कुछ ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये उनका इंटरेस्ट था, साथ ही साथ उनके एक डिटर्मिनेशन थी कि उन्हें ये सब चीज़ें करनी ही करनी है। और जो बंदा उनका इंटरव्यू ले रहा है वो बताते हैं कि हमने कुछ 2 घंटे कॉन्वर्सेशन की होगी और 2 घंटे में एवलीन ने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। एवलीन बताती हैं कि वो इतने अच्छे से इसलिए बोल पाती हैं और समझ पाती हैं लोगों की बातों को क्योंकि
वो तब तक सुन सकती थी जब तक वो 11 साल की थी, और साथ ही साथ उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें कहाँ नोटिस करना है लोगों को जब वो बात कर रही है किसी से। लिप्स को, आईज को, पूरे फेस को ध्यान से नोटिस करना पड़ता है जब तक वो बात कर रही हैं। एवलीन बताती हैं कि उनकी एक स्कॉटिश लिड ज़रूर है बिकॉज वो एक स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है, बट आज तक ये कभी किसी को पता नहीं चला कि उन्होंने फ्रेंच और जापानीज़ लैंग्वेज कैसे सीखी। वो कहती हैं कि जहाँ तक म्यूज़िक की बात है, म्यूज़िक उनकी बॉडी के हर एक पार्ट में फ़्लो करता है, चाहे वो स्किन हो, चाहे चीक बोन्स, यहाँ तक कि उनके बालों के अंदर भी म्यूज़िक फ़्लो करता है। जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो उनकी फिंगर टिप्स से उनकी बॉडी में फ़्लो करती हैं। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करती हैं तो वो बेयर फुटेड जाती हैं ताकि जो भी म्यूज़िकल नोट्स या फिर म्यूज़िक की जो सेंस है वो कर सके। कैसे? जब उनके पैरों से वो वाइब्रेशंस उनकी बॉडी के अंदर पास करें। जब वो ड्रम्स प्ले करती है तो वो उसके साथ लीन कर जाती हैं ताकि जब वो ड्रम्स को प्ले करें तो जो वाइब्रेशंस हो वो उनकी बॉडी के अंदर फ्लो कर सकें। और मतलब लाइक एवलीन सबको डिलाइट करती है अपनी परफॉर्मेंस के साथ, और इसी की वजह से 1991 में उन्हें रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टीजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला। और साथ ही साथ जेम्स ब्लेड जो मतलब मास्टर परक्यूशनिस्ट हैं आज के टाइम पे, वो कहते हैं कि भगवान ने शायद उससे उसकी सुनने की काबिलियत ज़रूर ले ली पर उसे कुछ ऐसा दिया जो हम सबके पास नहीं है, और इसी की वजह से वो म्यूज़िक को हम सबसे ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्रेस कर सकती है। एवलीन का एक बहुत ही ज़्यादा बिजी और हेक्टिक शेड्यूल है, पर उसके बावजूद भी मतलब अगर मैं कहूँ तो उनकी वर्कोहॉलिक नेचर की वजह से वो लोगों को हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में भी फ्री कॉन्सर्ट्स देती हैं। एंड रिचलिन जो आज के टाइम पे बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन की मैनेजर हैं, वो कहती हैं कि वो डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन है, एक मतलब लाइक एक रोल मॉडल है जिन्हें वो फॉलो कर सकते हैं। और एवलीन खुद कहती हैं कि अगर आपके पास डिटर्मिनेशन हो तो आप ज़िंदगी में हर उस चीज़ को अचीव कर सकते हो जो कोई शायद नहीं कर पाए। सिर्फ आपकी डिटर्मिनेशन का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से आज एवलीन ने वो सारी अचीवमेंट्स को अचीव किया है जो शायद उसके दुगनी उम्र के लोगों ने भी अब तक अचीव नहीं किया। यानी कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड शी इज़ अ सक्सेसफुल वुमेन। और साथ ही साथ एवलीन कहती हैं कि डिटर्मिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप सब कुछ कर सकते हो, और इसी की वजह से एवलीन ने आज मिलियंस ऑफ पीपल को प्लेजर दिया है अपनी म्यूज़िक